आत्मवंदन आत्मवंदन सभी मास्टर्स को ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सभी दोस्तों आत्मयोगी भवा का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो चलिए हम आत्मयोगी भवा का स्वाध्याय करते हैं। पहले हम अपने पिता माँ को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को और माँ ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन। शिव परिवार को कोटि कोटि नमन। श्री गणेश जी को, कार्तिक स्वामी, महादेव, पार्वती माँ, वासुकी देव, नंदीश्वर, माँ गंगा को, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हुए श्री विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मदेव, सरस्वती माँ को नमन करते हैं। क्रिया योग के समस्त गुरुओं को, परमहंस योगानंद जी को नमन करते हैं। लाडी महर्षि जी, सदानंद बाबा जी, शिवानंद बाबा जी, सत्यानंद जी, नित्यानंद जी को नमन करते हैं। श्री हनुमान जी को, श्री राम जी को, माँ सीता को, लक्ष्मण जी, जावन जी, दत्तात्रेय गुरु को नमन करते हैं। अपने स्पिरिट गाइड्स और गार्डियन एंजल्स को नमन करते हैं। सप्तऋषियों की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्र को नमन करेंगे। और हम आत्मयोगी भवा की चेतना से हम जुड़ चुके हैं। धन्यवाद करते हैं पितामह को, जिन्हें मैसेज मिले थे 2011 में। और ये है आज का जो स्वाध्याय है दोस्तों, 23 दिसंबर का है। अहिंसा धर्म। ध्यान धर्म के बाद अहिंसा धर्म आता है। धर्म का दूसरा नाम है न्याय परायणता। जो सही है वही धर्म है, जो सही नहीं है वह अधर्म है। यदि आप धर्म से चूक गए हैं तो आप अधर्म कर रहे हो। जिस प्रकार चित्र और वीडियोग्राफी करते समय फोकस सही रखना है, तभी चित्र सही आएगा। ऐसे ही जब हम बोल रहे होते हैं तो हमें क्या है, हमें हमें सही तरीके से बोलना है। आप सुन रहे हो तो आपको सही तरीके से सुनना है। तो हमें जो कहना है वो भी सही तरह से कहना है, और जो हमें सुनना है वो भी बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। मतलब हमें उसका सही अर्थ ही निकालना है, उसका हम कोई गलत गलत अर्थ ना निकाल लें। सही पद्धति से हर काम करना है। इसके लिए गौतम बुद्ध ने हमें अष्टांग मार्ग दिया है। सही चाहत, सही कर्म, सही जीवन, बुद्धि, सही व्यवहार शैली, सही जीविकोपार्जन, सही श्रद्धा, सही एकाग्रता, सही ध्यान। तो इसमें सभी गौतम बुद्ध जी ने हमें बहुत सारे मार्ग बताए हैं कि किस तरह से जीवन को जीना है। जो चाहत करनी है, जो अभिलाषा करनी है वो बहुत सही रखनी है। जो काम करना है वो भी सही करना है। जो जीवन है, जो बुद्धि है वो सही रखनी है, गलत विचार नहीं करना है। और जो व्यवहार है वो भी हमारा व्यवहार शैली वो भी अच्छी रखनी है। हमें जिस तरह से कमाना होगा, हम जो कोई भी हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी जीविका है उसको भी हमें ध्यानपूर्वक करना होगा। मतलब सही प्रकार से हमें कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो वो भी सही प्रकार से, ईमानदारी से। सही श्रद्धा रखनी है, लेकिन किसके लिए रखनी है वो भी सही होनी चाहिए। सही एकाग्रता भी सही रखनी है। सही ध्यान रखना है। ध्यान में निशब्द रहना है, मतलब कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, अर्थात मुंह में कोई भी ध्वनि ना हो और मन में कोई विचार ना हो। ध्यान भी सही पद्धति से करना है, ना कोई सोच ना कोई विचार। कहते हैं ना, बस सांसों पे ध्यान दो, तो वो भी वैसा ध्यान करना है। दो प्रकार का धर्म है, सर्वधर्म है और परधर्म है। स्वयं के प्रति सही व्यवहार करना सर्वधर्म है, और दूसरों के प्रति सही व्यवहार करना परधर्म है। सर्वधर्म एक ही है पर परधर्म अनेक है। ध्यान सर्वधर्म है, लेकिन परधर्म में अहिंसा सर्वप्रथम है। अब हम सोचे हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मः। हिंसा शारीरिक हो या मानसिक, वह हिंसा ही है। हम सोचते हैं हम किसी को मार नहीं रहे, हम तो किसी को पीटा ही नहीं है, नहीं। पर हमारे विचारों से, मानसिकता से भी मानसिक हिंसा भी होती है। कहते लोग समझते हैं केवल शारीरिक हिंसा ही है, हिंसा ही हिंसा है। नहीं, मुंह से गाली निकालना हिंसा नहीं है। गौतम बुद्ध को बहुत सारे लोगों ने गालियां दी, पर उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आपने दूसरों की बातों को इतना महत्व क्यों दिया? आपने महत्व दिया
इसलिए आपको दुख हुआ है। तो हमें किसी की बात पर दुख नहीं करना है। कोई कुछ कह रहा है तो उस पर दुख नहीं करना है। यदि किसी के हाथ पांव तोड़ दिए या जान से मार दिया तो ये शरीर के ऊपर हिंसा है ना। हमने किसी को मारा, वो हिंसा लगती है। लेकिन नहीं, मानसिक हिंसा तभी होती है जब हम दूसरों को की बातों को महत्व देकर अपने मन के ऊपर ले लेते हैं। कोई हमें कुछ कह रहा है तो वो भी मानसिक हिंसा होती है। हम अपने ऊपर किसी ने हमें कुछ कह दिया और हम दुखी हो गए, तो ये मानसिक हिंसा ही है। हम अपने पर क्या कर रहे हैं, अपने पर भी हिंसा कर रहे हैं। तो हमें वो नहीं करना है। तो कह रहे हैं कि किसी ने मुझे गाली दी और उस पर मैंने प्रतिक्रिया नहीं की तो यह मेरे लिए मानसिक हिंसा नहीं है। किसी ने कुछ कहा, मैंने उसका जवाब ही नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, और हमने कहा कि छोड़ो, उस बात को छोड़ दो, तो वो क्या है कि वो वहीं की वहीं बात खत्म हो गई। उस किसी ने कुछ कहा, हमने उस पर विचार किया और हम परेशान हो गए, तो ये हमारे लिए प्रतिक्रिया हो गई और हमने अपने लिए क्या कर ली, मानसिक हिंसा की। कहते माँ बाप बच्चों को डांट सकते हैं मगर मार नहीं सकते। जानवरों को मारना हिंसा है। मानव मांस खाकर भगवान के सामने प्रार्थना करता है कि भगवान मेरी रक्षा करो। दूसरों को मारते हो और अपनी रक्षा चाहते हो। तो कह रहे हैं कि आप किसी को मार रहे हो और फिर आप ईश्वर से कहते हो मेरी रक्षा करो। क्यों? आप तो खुद ही किसी को मार रहे हो, फिर आप कैसे कह रहे हो कि हमारी रक्षा करो, है ना। तो कहते दूसरों को मारते हो और अपनी रक्षा चाहते हो। मंदिर के सामने मांस की दुकान खोलते हो, एक तरफ प्रार्थना करते हो, दूसरी तरफ जीव हत्या करते हो। जैसे तुम दूसरों के साथ व्यवहार करते हो वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ भी होगा। धर्म करोगे तो धर्म होगा, अधर्म करोगे तो अधर्म होगा। जो भी करना है करो, खुली छूट है, पर जैसा करोगे वैसे ही कर मिलेगा। मारोगे तो मारे जाओगे, रक्षा करोगे तो रक्षा होगी। जो दूसरों के साथ करोगे वही वापस आएगा। यही सृष्टि को चलाने वाला कर्म सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जानने वाला ही ज्ञानी है, जो इस ज्ञान को समझ गया कि जैसा हम करेंगे वैसा ही मिलेगा। जिसने समझ लिया, मान लो ज्ञानी हो गया, वो आगे उन्नति में हो गया है। उनको बहुत कुछ जो हमने समझना था, हमें समझना होगा। जो हमें मिल रहा है वो हमारे द्वारा ही हो रहा है। इस जन्म में जो कर्म सिद्धांत को जान गया वह ज्ञानी है। जो जन्म परंपरा और कर्म सिद्धांत को जान गया वह ब्रह्म ज्ञानी है। ज्ञानी को एक ही जन्म का ज्ञान है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी को पिछले जन्म का भी ज्ञान है। बहुनाम जन्मान मान्यते ज्ञानवानमः प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं और तुम अनेकानेक जन्म ले चुके हैं। तुम सिर्फ ज्ञानी हो, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। मुझे अपने तुम्हारे सभी जन्मों का ज्ञान है। पांडव ज्ञानी है यानी उत्तम पुरुष है। कृष्ण ब्रह्म ज्ञानी यानी पुरुषोत्तम है। और कौरव अज्ञानी है। कौरवों को कर्म सिद्धांत पता नहीं है, जो किया उसका फल भोगना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया। जो आंखों से नहीं दिखाई देता तो वह नहीं है, ये ऐसा सोचना ही अज्ञान है। जब सूर्य उदय होता है तो तारे दिखाई नहीं देते, है ना। ये कितना सुंदर भाव से बताया गया है कि जब हमें सूर्योदय होता है तो हम सोचते हैं तारे तो चले गए, पर नहीं, तारे तो वहीं पर होते हैं, चंद्रमा भी वहीं पर होता है, पर हमें दिखाई नहीं देते। कहते जब सूर्योदय होता है तो तारे दिखाई नहीं देते। इसका अर्थ यह नहीं है कि तारे नहीं हैं। जो आंखों से दिखाई देता है वह बहुत कम है, जो नहीं दिखाई देता वह बहुत ज्यादा है। इस जन्म में ध्यान करके अनेक जन्मों को जानना ही आत्मज्ञान है। भगवत गीता पढ़ने से पिछले जन्मों का पता नहीं चलता। मेरे पांव पकड़ने से भी पिछले जन्म का पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको ध्यान के लिए स्वयं ब्रह्म ऋषि बनना है। तो पितामह कह रहे हैं कि आप किसी के पैर पकड़ो, गुरु के पैर पकड़ो, तो उससे आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो ब्रह्म, पर उससे क्या होगा, पितामह क्या कह रहे हैं, आपको ध्यान करना होगा, आपको स्वयं ब्रह्म ऋषि बनना होगा। अज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की तरफ जान आना है। कौरवों ने पांडवों को जितना भी तकलीफ दी उसके लिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। द्रौपदी का मान भंग करने पर और अन्यायवास के समय भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। केवल आप स्थिति में स्वयं को बचाने के लिए
आप्त धर्म का पालन किया। हर नियम के साथ अपवाद होता है। धर्म और आप्त धर्म का पता होने पर ही हम धर्मानुसार जीवन जी सकते हैं। हर परिस्थिति में बेहतर से बेहतर करने के लिए हमें अपवाद भी पता होने चाहिए। बिना ज्ञान के अगर अपवाद हो इस्तेमाल किया तो सही नहीं है, लेकिन उसी अपवाद को ज्ञान के साथ ब्रह्म ज्ञानी ने इस्तेमाल किया तो वह सही है। ध्यान अति उत्तम धर्म है और अहिंसा परमो धर्म है। तो कह रहे हैं ध्यान करना बहुत आवश्यक है, उत्तम है, लेकिन अहिंसा किसको बोला गया? अहिंसा परमो धर्म है। मानव को जंतु साम्राज्य के साथ मित्रता करनी है, वह हमारी मित्रता के लिए इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, यही आज का संदेश है कि हमें सभी जीव जंतुओं को की रक्षा करनी है, उनकी मदद करनी है। और अहिंसा परमो धर्म, तो हमें अहिंसा कैसे करनी है? शरीर से भी और मानसिकता से भी। तो आज का ये है सुंदर स्वाध्याय और ये सुंदर सा संदेश है जो मास्टर्स ने हमें दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 2 मिनट के ध्यान आंखें बंद करते हुए सभी को नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं मास्टर्स को, पितामह महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को, आदित्य शक्ति को, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को, दिव्य ज्ञान का। माँ कामाख्या को नमन करते हैं, माँ जोता वाली माँ को, जो दे रही हैं दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति हम सभी के अंदर, दिव्य प्रकाश का। मन और शरीर में सभी में ये दिव्य ज्योति दी जा रही है, जो हमारे ब्रह्म रंग से प्रवेश कर रहे हैं। सह चक्र में प्रकाश ही प्रकाश है और वो प्रकाश हमारे स्वादिष्ठान चक्र में, मूलाधार चक्र में स्थापित हो गए हैं। ये हमारे सभी अंगों में प्रकाश भरकर रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है, ऊर्जाएं बढ़ी हैं, शक्ति बढ़ी है। स्वयं से प्रेम करना का भी एक उत्तम शक्ति है, ये व्याधियों को ही दूर करता है। जब हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, हर विचारों को प्रेम करने लगते हैं तो ये हमारी शक्ति बनती है, समर्थता बनती है। अपने शरीर के अंदर हम गुलाबी रंग की रोशनी देंगे जो पूरी तरह से प्रेम प्रकाश से भर रहे हैं और पूरे यूनिवर्स में गुलाबी रंग की रोशनी देते हैं। सभी संस्थाओं को देंगे और जो हमारे देश के लिए, विश्व के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में भी प्रेम प्रकाश देते हैं ताकि धरती माँ के सभी कार्य सही तरीके से प्रेम से हो जाए, सुलभता से हो जाए। हमारे अंदर जितनी कोशिकाएं हैं वो भी हील हो रही हैं और जीव जंतुओं में भी जो कोशिकाएं हैं वो सभी हील हो रही हैं। पेड़ पौधों में भी, धरती माँ में भी, समस्त सेल्स में प्रेम की ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा और सात्विकताओं की ऊर्जा पूरी तरह से धरती माँ के अंदर, धरती माँ के कोर में स्थापित हो रही है। धरती माँ के भी मूलाधार चक्र तक ये प्रकाश ही प्रकाश जा रहा है और हमारे मूलाधार चक्र तक हम सभी प्रकाश से भर रहे हैं। ये प्रेम प्रकाश है माँ कामाख्या का, माँ गंगा का, माँ आदित्य शक्ति का। समस्त देवीय शक्तियों पर नमन करते हैं। जो वात्सल्य है माँ का वो हमें प्रेम से भर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं माँ गंगा को, राजा हरिश्चंद्र जी को, श्री हनुमान जी को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो रक्षा कर रहे हैं हम सभी के विश्व की।
उनकी दिव्य चेतना शक्ति को नमन करते हैं। हनुमान पिरामिड की दिव्य शक्ति को स्थापित करते हैं पूरे विश्व में, जो कल्याणकारी है, क्रिस्टल की लाइट के साथ, जिसमें बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, बहुत सारी तरंगे निकल रही हैं। एस्ट्रल पिरामिड को हम स्थापित कर रहे हैं दिव्य प्रेम प्रकाश के साथ और दिव्य स्तंभ के साथ, जो धरती माँ के कोर तक जाएगा। शास्त्री सर को नमन करते हैं। वे भी दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं स्थापित करने में। सागर की भी दिव्य शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है, सागर देव की। मास्टर मांडा, मास्टर मार्था, मास्टर रामता, राम मास्टर्स, वे सभी दिव्य ऊर्जाएं, एसेंडल मास्टर्स, जो ग्रेटर एनर्जीज हैं, आर कम देयर। वी आर सोल फैमिली, हम सब एक हैं। हम सभी इन सभी ग्रेट एनर्जीज को स्थापित कर रहे हैं। दशमुख हैं इन दिव्य ऊर्जाओं के, चारों ओर से प्रकाश लिया जा रहा है और स्थापित किया जा रहा है धरती माँ में। हमारी धरती पृथ्वी माँ को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रेम की ऊर्जाओं से पूर्ण कर रहे हैं। महाअवतार बाबा जी को नमन कर। माँ समृद्धि की देवी, माँ लक्ष्मी हैप्पीनेस, आनंदमयी, करुणामयी, वे दिव्य गौशालाओं को दिव्य ऊर्जाएं दे रही हैं, जहां से दिव्य प्रकाश जा रहा है पूरे विश्व में। समस्त गंगाओं में प्रेम प्रकाश जा रहा है, जो प्रकृति को हरा भरा कर रहा है। समुद्र देव भी मदद कर रहे हैं हम सभी की। जहां जल की आवश्यकता है, वहां वहां जल की आपूर्ति हो रही है, वहां वहां जल मिल रहा है। जहां जहां पिरामिड की शक्ति स्थापित की गई है, सभी जगह पर वहां वहां पर पिरामिड की ऊर्जाओं से, विशेष प्रोसेस से दिव्य जल की धारा मिल रही है, ताकि जीव जंतुओं को, लोगों को पानी मिल सके, प्रकृति को पानी मिल सके। गंग नहर आ चुकी है उन दिव्य ऊर्जाओं से। साथ ही बने हैं श्री कृष्ण हमारे, ऋषि दधीचि, नमन करते हैं। और भी हमारे साथ मास्टर जुड़ चुके हैं, धन्यवाद करते हैं। चंद्र घंटा माँ को नमन करते हैं। सूर्य देव को, सूर्य लोक को नमन करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाई गई है विशेष प्रोसेस से। आकाश रथ की दिव्य ऊर्जाओं को दिया गया है, स्थापित किए गए। गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करते हैं, उनकी दिव्य चेतना शक्ति हील कर रही है हम सभी को, रक्षा भी कर रही है। गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह जी को नमन करेंगे। गुरु रामदास जी को नमन करेंगे। गुरु गोरखनाथ जी को नमन करते हैं।
शंभाला मास्टर्स को, कॉस्मिक गवर्नमेंट को, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को नमन करते, धन्यवाद करते, राजा विभीषण जी को नमन करते, स्वास्थ्य की दिव्य शक्ति को, सप्तर्षि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्र को नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं आत्मयोगी भवा की चेतना शक्ति को। सुमेरु पर्वतों की दिव्य ऊंचाई दी जा रही है, प्रेम प्रकाश दिया जा रहा है पूरे विश्व को। गुरु का सानिध्य हम सभी के साथ, गुरु की ऊर्जाएं हैं हमारे साथ। धन्यवाद करते हैं। माँ दुर्गा को नमन, माँ पार्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ गायत्री को नमन करते, धन्यवाद करते हैं। आज के ध्यान के लिए, आज के ज्ञान के लिए अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5 4 3 2 1 0।